Hello everyone and welcome to another video of the FATAFAT revision series for Neet 2021। हम लोग अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड इस फटाफट रिविजन सीरीज का स्पेशलिटी है कि हम लोग विद इन 15 मिनट्स 30 या 30 प्लस MCQs सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों का क्विक MCQ सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो और हम लोग नीट में 650 प्लस मार्क्स सिक्योर करके अच्छे रैंक से मेडिकल कॉलेज में एंटर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट। यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक ल्यूकोसाइट है जिसमें कि 3 लोब्स हैं एंड वो लोब्स जॉइंट है यहाँ पे स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर से। तो दिस इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में 3 to 5 लोब्स होते हैं एंड दैट लोब्स आर जॉइंड बाय स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज। तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट जो होता है दैट इज मोनोसाइट। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ RBC to WBC इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन इज। तो RBC हम लोग जानते हैं RBC बाई WBC, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन एंड WBC इज अप्रॉक्सीमेटली 8,000 सेल्स। तो इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो दैट अप्रॉक्सीमेटली कम्स 600:1 का रेशियो। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, RH incompatibility occurs between mother and fetus between। तो ये तब होता है जब मदर इज RH नेगेटिव एंड fetus इज RH पॉजिटिव। सो यहाँ पे करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4, मदर इज RH नेगेटिव एंड fetus इज RH पॉजिटिव। नेक्स्ट, द फर्स्ट इवेंट इन ब्लड क्लॉटिंग इज। तो जब भी इंजरी होता है या ट्रॉमा होता है तो सबसे पहला इवेंट होता है रिलीज ऑफ कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंस फ्रॉम प्लेटलेट्स। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड इसके बाद ही टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, तो वो प्रोसेस इसके बाद होता है दैट इज कैस्केड प्रोसेस। यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, if the plasma of the recipient does not have both anti-A and anti-B antibodies, then donor groups can be। तो जो recipient है उसके बॉडी में anti-A and anti-B दोनों के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं है, यानी एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों उसके ब्लड में प्रेजेंट होगा। मतलब रिसिपिएंट इज AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, तो AB ब्लड ग्रुप है रिसिपिएंट का एंड AB वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, तो वो AB को भी एक्सेप्ट करेंगे, B को भी, A को भी एंड O को भी। सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 3, A, B, C एंड D चारों के चारों यहाँ पे डोनर हो सकते हैं इस AB वाले रिसिपिएंट के लिए। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। तो ब्लड प्लाज्मा का मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इज वाटर, जो कि प्लाज्मा का 90 to 92% कंस्टिट्यूट करता है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेज। तो फिशेज में होता है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें कि हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से निकल के गिल्स में ऑक्सीडाइज होता है एंड पूरे बॉडी में जाता है, फिर पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है। तो फिशेज हैव 2 chambered हार्ट विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। दिस इज ट्रू फॉर सिंगल सर्कुलेशन। ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड थ्रू देयर हार्ट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑकर्स इन वेंट्रिकल। दिस इज रॉन्ग, वहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होता है सिंगल सर्कुलेशन में। मिक्सिंग होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में होता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स एट गिल्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, बर्ड्स में भी कंप्लीट एंड फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन,
एंड यहाँ पे होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, which of the following is a correct match regarding valves and their respective location? तो यहाँ tricuspid valve aorta में, this is wrong, this is between right ventricle and right atrium. Mitral valve between left atrium and left ventricle, this is true. Bicuspid valve between right atrium and right ventricle, this is wrong. Mitral valve को ही bicuspid valve बोलते हैं, तो this is also between left atrium and left ventricle. सेमील्यूनर वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, तो ये सेमील्यूनर वॉल्व्स एट्रियम में नहीं होते, ये आर्टरीज में होते हैं. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज ब्लड वेसल्स दैट, तो आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड करेंगे तो वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन का एक्सेप्शन आएगा. सो यहाँ करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2. Arteries are best defined as blood vessels that carry blood away from the heart. Next, cardiac center lies in which part of the brain? So just like respiratory centers, cardiac center also lies in the medulla oblongata of the hindbrain. So correct is option number 1. Next, this is a nice question. इसके chances हैं यहाँ पे आने के. Blood is maximum filled in the ventricles during. तो जो नॉर्मल टाइम है कार्डियक साइकिल उसमें भी वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होता है, बट ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल जो ब्लड का फिलिंग रेट है दैट इंक्रीजेस अप टू 30%. सो यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड जो फिल होता है दैट इज ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज अ नाइस क्वेश्चन, सो आई मार्क्ड इट एज अ स्टार क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. Blood flow to the ventricles increases by 70% during atrial systole. So this is wrong. Atrial systole में blood flow just increases by 30%. अभी हम लोग देखे previous question में. Decline in ventricular pressure leads to opening of semilunar valves. This is wrong. जब ventricular pressure decline होता है तो semilunar valves close हो जाते हैं ना कि open. And जब ventricular pressure increase होता है यानी ventricular systole होता है तब semilunar valves open होते हैं and blood is pumped to the arteries. So ये statement भी wrong हो गया. Amount of blood pumped by the ventricles during cardiac cycle is known as cardiac output. तो ये गलत है. Cardiac output is the blood pumped by each ventricle per minute. और ये cardiac cycle जो होता है that is only 0.8 second. And blood pumped by the ventricle during a cardiac cycle is stroke volume, not cardiac output. तो ये statement भी गलत है. Our body has the ability to alter stroke volume as well as cardiac output. So this is true. हमारा body stroke volume, cardiac output as well as heart rate को alter कर सकता है. तो यहाँ पे correct statement is option number 4. Next, first heart sound produced by the closure of bicuspid and tricuspid valves during the beginning of ventricular systole is. तो जो first heart sound होता है that is lub. And bicuspid and tricuspid that is AV valves, atrioventricular valves के closure से ये sound होता है. And this sound is low pitched and for longer duration than the second sound dub. So correct is option number 1. Next, which of the following is correct representation of flow of action potential through the conduction system of heart? तो सबसे पहले action potential ऐसे node में generate होते हैं that is पेस मेकर, उसके बाद फिर AV नोड दैट इज पेस सेटर वहाँ पे जाता है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजे फाइबर्स. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, which of the following wave in an ECG represents return of ventricles from excited to normal state? That is repolarization. Repolarization. And repolarization that is depicted by the T wave. So correct is option number 2. Next, this question is also a star question of the video क्योंकि इसमें बहुत लोगों को confusion रहता है. यहाँ पे 2 statements दिया है, देखना है कि ये सही है या गलत. Statement A, ECG represents electrical activity of heart during a cardiac cycle. This is absolutely true. B, electrocardiograph is obtained using electrocardiogram machine. तो this statement is wrong. यहाँ पे उल्टा लिखा है. जो machine है that is electrocardiograph
and the graph obtained is electrocardiogram. तो यहाँ पे only statement A is correct. So option number 2 is correct here, that statement A is correct and B is incorrect. Next, कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय, तो कार्डियक आउटपुट को एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को एडमिनिस्टर करके भी इंक्रीज किया जा सकता है, एंड सिंपैथेटिक नर्व्स भी कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, Which of the following is not a component of pulmonary circulation? तो pulmonary circulation में deoxygenated blood heart से निकलता है through pulmonary artery and lungs में जाके oxygenate होके through pulmonary vein वो वापस आता है. तो यहाँ पे aorta का कोई रोल नहीं है. So correct is option number 3. Next, this question is also a nice question, therefore it is marked as a star. Purkinje fibers are branches from SA node that move through the atria. This is wrong. ये SA node से नहीं AV node से निकलते हैं. Collagen fibers that from atrioventricular septum. This is wrong. This doesn't form atrioventricular septum. बल्कि ये ओवरऑल हार्ट मस्कुलेचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ताकि जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो भी पूरे प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो हार्ट में. कार्डियक मसल फाइबर्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, तो ये कार्डियक मसल के फाइबर्स नहीं होते हैं. अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स इमर्जिंग फ्रॉम एवी नोड, दिस इज ट्रू दैट दीज आर नोडल फाइबर्स एंड वो एवी नोड से इमर्ज होते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. अगला, ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक का इफेक्ट है कार्डियक मसल्स पे या हार्ट पे, उसके फंक्शन पे. इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इसको छोटा सा स्टार मार्क किया गया है. सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. तो जो सिंपैथेटिक होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, ओवरऑल हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक वो सप्रेस करता है, दैट इज डिक्रीज करता है. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बट कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, नॉट डिक्रीज. पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बट कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा, नॉट इंक्रीज. एंड सिंपैथेटिक स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा एंड कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, layer coat of the blood vessels, artery or vein which is chiefly made up of elastic connective tissue and smooth muscle fibers is. तो ये लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, द मिडिल लेयर, जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स से बना होता है. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन लिम्फ. तो लिम्फ में आरबीसी के अलावा ब्लड का सेम कंपोजिशन रहता है. तो एब्सेंट इन लिम्फ विल बी इरेथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय. तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द मशीन स्फिगोमैनोमीटर. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, which of the following structures prevents atrioventricular valves from returning या reverting into atria during ventricular contraction. तो जो कॉर्डेट टेंडिने होता है ये AV valves से जुड़ा होता है एंड यही AV valves को होल्ड करके रखता है कि जब ventricular contraction या ventricular systole हो तो AV valves atria में ना कोलैप्स कर जाए. So correct will be option number 1. Next, which of the following structures in the normal human heart generates action potential to initiate cardiac cycle. यहाँ पे generate करने का बात कर रहा है action potential, not set करने का. तो generate करेगा SA node, that is pacemaker of the heart. So correct is option number 1. Next, during which of the following events of cardiac cycle AV valves remain closed. तो ये जो AV valves है ये during ventricular systole close रहते हैं क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमें ब्लड को आर्टरीज में पंप करना है, नॉट बैक टू द एट्रियम. तो यहाँ पे ये वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. दिस इज ऑल्सो अ नाइस एंड स्टार क्वेश्चन.
Which of the following changes in ECG indicates a person is having heart attack? तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ECG होता है वो ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का होता है और जब SE सेगमेंट एलिवेट हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स द पर्सन इज हैविंग अ हार्ट अटैक. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. So that's all for this chapter of circulation. Do subscribe my channel yaar, and if you like the videos do hit the like button and comment your suggestions below. Till the next video comes, take care.